विदुर विदुरानी प्रसन्न हो जाते हैं। विदुरानी से कहते हैं चलो भगवान ने कहा है तो भगवान हमारे घर में जरूर आएंगे। घर गए, घर जाकर के परिस्थितियां क्या हैं। एक झोपड़ी में रहते हैं, रहने का ठिकाना नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। विदुर जी ने कहा मैं नगर में जाकर के माखन मिश्री और अन्य खाने के पदार्थ लेकर के आता हूँ, और विदुरानी तुम गोबर लेकर के, गाय का गोबर लेकर के चौका लगाना और स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के बैठने का इंतजाम कर देना। विदुरानी ने कहा ठीक है आप जाइए। विदुर जी चले गए नगर में सामान लेने के लिए, और यहाँ पर विदुरानी ने मन में सोचा कि पहले मैं स्नान कर लेती हूँ, अपने आप को शुद्ध करके फिर गोबर का लेपन लगाऊंगी, भगवान के बैठने का इंतजाम करूंगी। बस स्नान करने लगी, वस्त्र सहित स्नान कर रही थी। इतने में मेरे प्रभु जो हैं विदुरानी के यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए जो भगवान का भक्त होता है, यहाँ भक्तों को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि जहाँ भगवान ने कृपा करी है वहाँ स्वयं भगवान गए हैं। जिस प्रकार से आगे सुदामा का वर्णन आएगा, सुदामा के यहाँ भी भगवान स्वयं आए हैं। सुदामा जी गए जरूर थे, लेकिन उससे पहले अपने जैसे महल भगवान ने वहाँ बना दिए। जब कृपा करते हैं भगवान तो कृपा का पता नहीं चलता, कब कृपा हो जाती है भगवान की। ऐसे ही विदुर जी और विदुरानी के यहाँ पर भगवान नग्न चरणों से व्याकुल हो गए। भगवान जैसे भगत भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही भगवान भी भक्तों का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। भगवान आए, पीताम्बर कहीं गिर गई, मुकुट कहीं गिर गया, और जैसे ही विदुरानी के यहाँ पर द्वार पर खड़े हैं तो द्वार खटखटाया। विदुरानी स्नान कर रही थी, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे कन्हैया आए हैं, मेरे बांके बिहारी लाल आए हैं, मेरे द्वारिका है द्वार पर। जैसे ही द्वार खोला प्रभु के चरणों में गिर गई, दंडवत करने लगी। प्रभु आपने कृपा करी है, हाथों से पकड़ करके भीतर लाई, और इतनी भाव में डूब चुकी थी, इतनी डूब चुकी थी, इतनी डूब चुकी थी कि अपने आप को भूल गई, अपने आप को भूल गई। ऐसे भक्ति में डूब चुकी थी कि भगवान को भीतर लेकर के आ गई। बैठने के लिए जो आसन दिया गया, एक पटड़ा पड़ा हुआ था, पाटा, ये भी उल्टा रख दिया, और मेरे प्रभु जो है उस उल्टे पाटे में ही बैठ गए और कहा कि हे काकी मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। विदुरानी ने कहा अभी मेरे पति तो वापस नहीं आए, इसलिए कहा आप इंतजार कीजिए। वन में गई, वहां से कदली फल लेकर के आई, कुछ केले लेकर के आई, ऐसे ऐसे केले का फल लेकर के आई जो उसे लगा ये अत्यंत मीठा हो सकता है, लेकिन भाव में ऐसी बह चुकी थी, भगवान के चरणों में आकर के बैठ जाती हैं। छिलका उतार दिया गया, भाव में इतनी बह चुकी थी, अपने आप को भूल चुकी थी। बीच का जो भाग है ये साइड में रख दिया गया, अलग रख दिया गया, और भगवान को छिलके का भोग खिला रही है। भगवान भी भाव में इतने बह चुके हैं कि छिलके का ही भोग लगा रही है। एक नहीं, ऐसे करते करते भगवान ने 5, 10, 15 छिलकों का ही भोग लगा रही है। ना भगत को पता है, ना भगवान को पता है। भक्ति का ऐसा करंट लग चुका है कि भाव में भगत भी डूब चुके हैं और भगवान भी डूब चुके हैं। इतने में विदुर जी आ जाते हैं। भीतर जाकर के देखा तो यहाँ पर भगवान उल्टे पाटे में बैठे हैं। भगवान को जो भोग दिया जा रहा है, ये छिलकों का भोग दिया जा रहा है। और श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है, विदुर जी को क्रोध आ जाता है, विदुरानी को खिंचाए, क्रोध में कहा अरे विदुरानी, जैसे ही कहा समाधि टूट गई। जैसे ही समाधि टूटी, प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत अपराध किया है, आपको बैठने के लिए उल्टा पाटा दे दिया, मैं भाव में इतनी बह चुकी थी, अपने आप को भूल चुकी थी प्रभु, और ना जाने मैंने आपको कितने छिलके खिला दिए। भगवान अभी भी छिलके खाए जा रहे हैं। विदुरानी ने जैसे ही चरण स्पर्श किए, भगवान की समाधि भी टूट गई। सामने देखा कि मैं तो छिलकों का भोग लगा रहा हूँ। आनंदित हो गए प्रभु।
और विदुरानी भगवान से क्षमा याचना कर रही है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे। भगवान ने कहा कि हे देवी, हे विदुरानी, मैं भक्तों का हूँ, भक्त मेरे हैं, मैं सच्ची बात कहूँ तो मुझे इन छिलकों को खाने से जो है बहुत आनंद प्राप्त हुआ है।